जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे दोस्तों। तो आज हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 9 का 11 से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। रवि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे के साथ खरीदता है। 25% बट्टे के साथ खरीदता है। अंकित मूल्य पर उसको 25% का बट्टा दिया जाता है। अभी 25% को भूल जाइए दोस्तों। उसके बाद बोलता है उसे 660 रुपये में बेचकर वह उस पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 660 रुपये में देखिए दोस्तों, 660 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लाभ कमा रहा है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 110। हम निकाल रहे हैं दोस्तों कोस्ट प्राइस। तो 110 क्योंकि 100% होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके रिस्पेक्ट में, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, या तो लाभ प्रतिशत निकाले उस समय। तो कोस्ट प्राइस हो गया दोस्तों 100%, तो 10% के लाभ तो 110। तो जो दिया रहता है उसको नीचे, जो निकालना रहता है उसको ऊपर। तो कोस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो कोस्ट प्राइस 100%। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये से 6 बार में कट गया, यानी कोस्ट प्राइस हो गया दोस्तों 600 रुपया। कोस्ट प्राइस निकल गया 600, 10% लाभ का था दोस्तों। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 110%, कोस्ट प्राइस 100%। तो 100% निकाल दिए तो निकल के आ गया कोस्ट प्राइस 600 रुपया। फिर बोलता है दोस्तों कि शुरू में, अब शुरू क्वेश्चन को देखिए शुरू से। अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है दोस्तों, 25% का बट्टा पा रहा है। तो 25% का बट्टा पा रहा है दोस्तों। तो देखिए कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रिलेटेड में, अगर मार्क प्राइस होता है 100% और 25% के बट्टे के साथ खरीद रहा है, तो कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों 75%, क्योंकि वो खरीद रहा है कितने में, 25% बट्टे के साथ खरीद रहा है। मतलब खरीदा था एक्चुअली में कितना में, वो 75% में, और मार्क प्राइस कितना था 100%। तो 100% निकल गया मार्क प्राइस। तो अब यहाँ से निकल जाएगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस देखिए 25 चौके 100, 25 तिरिक 75, और ये 3 से ये 2 बार में 200 कट जाएगा, और 200 और 4 को गुना करेंगे तो 800 रुपया। तो उसका मार्क प्राइस क्या था दोस्तों 800 रुपया। फिर से थोड़ा देखिए दोस्तों, समझा देते हैं। 660 रुपये में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा था, तो 100% हो गया। मार्क प्राइस को अभी भूल जाइए आप। तो 10% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 110%, क्योंकि कोस्ट प्राइस होता है 100%। तो 10% लाभ पर बेचा तो मतलब 110% सेलिंग प्राइस, 100 में जोड़ दिए तो 110% जो दिया रहता है वो नीचे, और निकालना रहता है उसको ऊपर। तो कोस्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं, तो कोस्ट प्राइस आ गया 600 यहाँ। उसके बाद क्या किए, यहीं से हम मार्क प्राइस निकाल दिए इसी 600 में से। तो उसके बाद क्या किए देखिए दोस्तों, 25 सबसे ऊपर में अब देखिए वो बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% बट्टे के साथ खरीदा है। तो खरीदा कितना में 75%। अब आप लाइए मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस होता है 100%, तो कोस्ट प्राइस 25% बट्टे में खरीदा, मतलब 75 में खरीदा, कोस्ट प्राइस 100%। फाइनली कट के आ गया दोस्तों 800 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक व्यापारी 950 रुपया अंकित मूल्य वाला एक पुराना कूलर खरीदता है, जिसका दाम है 950 रुपया। अंकित मूल्य है, उस पर लिखा हुआ है दाम, रेट, और कहता है इस पर वह 10% का बट्टा पाता है। तो रुपया में कितना पाता है तो देख लेते हैं। 950 रुपया है और 10% का बट्टा पाया, तो देखिए कितना में पाया, छूट मिला उसको 95 रुपये का। तो मतलब खरीदा कितना वो, तो 995 में से 950 में से अगर 95 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 995 में अगर 50 को घटाते हैं तो मतलब वो खरीदा दोस्तों 855 रुपया में, 855 रुपया में दोस्तों। और फिर बोलते हैं आगे देखियो कि वह इसकी मरम्मत पर भी 45 रुपया खर्च कर दिया, व्यय किया, मतलब वही खर्च किया। तो दोस्तों 45 रुपये व्यय करेगा तो वो भी किस में जुड़ेगा दोस्तों, कोस्ट प्राइस में ही, क्योंकि तो पैसा तो उसी वस्तु में लग रहा है। खरीदे कम है, लेकिन उस पर सुधार करने के लिए 45 रुपये का हमसे अगर पैसा लग जा रहा है उसको, तो व्यय वो कोस्ट प्राइस में ही जोड़ेगा दोस्तों। तो कोस्ट प्राइस, एक्चुअल कोस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों 900 रुपया। एक्चुअल कोस्ट प्राइस हो गया उसका 900 रुपया। अब देखिए दोस्तों क्या करता है कि अगर वह कूलर को 25% के लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोस्ट प्राइस जानते हैं दोस्तों 100%, और सेलिंग प्राइस जो लाभ होगा उसको जोड़ के, अगर कहानी होगा तो घटा के। तो देखिए दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है,
तो सेलिंग प्राइस 125 और क्रय मूल्य 100%। 100% होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 125, क्योंकि 25% का यहाँ लाभ हो रहा है। तो हम निकाल रहे हैं क्या है, अब सेलिंग प्राइस को निकाल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125% और कॉस्ट प्राइस हो गया 100%। तो जो दिया रहता है वो नीचे, निकालना रहता है वो ऊपर। तो देखिए दोस्तों कितना से कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब इसको गुना करेंगे तो 45 5 18 22 का 2 9 2 9 और 2 11 1125 रुपया में उसको बेचेगा दोस्तों। 900 रुपये में खरीदा, पहले खरीदा कितना 855 में, 45 रुपया का खर्च किया तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 900 और 25% लाभ पर बेचेगा तो 1125 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये इस टाइप्स का क्वेश्चन हम दोस्तों आपको परसेंटेज में हम बता दिए हैं, फिर भी यहाँ कुछ हिंट कर देते हैं दोस्तों। तो जो शुरुआती का मूल्य हो जाएगा दोस्तों वही उसका अंकित मूल्य है। तो पहले का मूल्य जो निकालते थे हम लोग उसमें वही उसका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों कहता है चीनी के मूल्य में 5% बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपया में 2 kg चीनी प्राप्त कर सका, अधिक प्राप्त कर सका। तो चीनी का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 608 रुपये में 2 किलो, तो 1 kg का कितना 608/2, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस दोस्तों। जो निकालते हम लोग वर्तमान का जैसे मूल्य निकालते थे, तो पहले वाला जो मूल्य निकालते थे हम लोग परसेंटेज में, और परसेंटेज में वीडियो नंबर लगता है 6 से 8 के बीच में हो किसी वीडियो में, तो इसमें जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। तो पहले का अंकित मूल्य, तो पहले का अंकित मूल्य 100% और बटा 95, क्योंकि 95 में एक्चुअली मूल्य दोस्तों खरीदा था, क्योंकि 5% के तो उसको डिस्काउंट मिल रहा था। तो पहले का मूल्य कितना था 100%, तो 100% निकाल दिए तो वही उसका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। आप इसको परसेंटेज में पढ़े होंगे दोस्तों, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप परसेंटेज के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कटता क्या चीज़ से, ये से 304 बार में कट गया। अब देखिए ये 100 से तो ऐसे 100 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये तो 19 बार में कट गया। अब बचेगा ये, तो कितना बार में देखिए कटते हैं, तो 19 से तो पूरा कट जाना चाहिए। देखिए वो एक बार में 19 बच गया, 10 11 बच गया, तो 19 से 14 से 6 बार में पूरा कट गया, यानी 16 रुपया उसका पहले का अंकित मूल्य था। 16 रुपये प्रति केजी रहे तो प्रति केजी नहीं तो ऐसे ही पूछा है, पर पहले का अंकित मूल्य क्या था, तो 16 रुपये है, जो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद मूल्य हो जा रहा है 1080 रुपया। छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया, यदि छूट ना दी जाती तो उसको 120% का लाभ है। 1080 रुपया मूल्य हो जा रहा है, मतलब 1080 रुपये में उस वस्तु को बेच दे रहा है। तो पूछा उसका घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो मान लेते हैं हम घड़ी का क्रय मूल्य x, घड़ी का क्रय मूल्य x, और फिर बोला है 10% का छूट दे रहा है दोस्तों, तो कितना बचा 90/100, और फिर बोला है 20% का लाभ हो जाएगा दोस्तों अगर क्या चीज छूट ना दिए, तो मतलब 120/100, 120% का तो 120/100, और लास्ट में फाइनली में हम लोग निकाले क्या, ये 120 निकाले तो मतलब सेलिंग प्राइस निकाले हैं, क्योंकि 20% का लाभ हुआ तो 120/100 सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 1080 रुपया। अब देखिए दोस्तों जो कटता है उसको काट देते हैं, तो कितना से कट जाएगा देख लेते हैं, कितना से कट जाएगा। और देखिए 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट लेते हैं, 12 से ये 9 बार में कट गया, और देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों 1000 रुपया। बोले 1000 कहाँ से, 1 जीरो तो ये बचल था दोस्तों और 100 बचल था, तो उसका मूल्य क्या हो गया दोस्तों 1000 रुपया। आपको फिर से समझा देते हैं, x मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, 10% का छूट तो 120 90/100, 20% का लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य निकाल दिए तो 120/100, और विक्रय मूल्य दिया है 1080 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिए दोस्तों, और जो कटा सो काट दिए, तो लास्ट में फाइनली उसका क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो इस सेट में दोस्तों 3 क्वेश्चन और बच गया है दोस्तों। तो आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।